अपना वे डिसाइड कर चुके हो इन 2 साल के लिए, तो तुम्हें ऐसे पढ़ना है कि यार मेरी कोई चीज गलत ना होना चाहिए। अच्छे कॉलेज में सीट लेना चाहते हो तो वो उससे तुम्हारा फायदा है और किसी और का फायदा नहीं होने वाला है, क्योंकि ये जो प्रिपरेशन होती है उसमें अपने सारे दोस्त यार पीछे छूट जाते हैं, और जो तुम्हारे कंपेनियन होने वाले हैं वो तुम्हारे गार्डियन या पेरेंट्स ही होने वाले हैं इस प्रॉपर जर्नी में। अपने आप से इस समय प्रॉमिस कर लो कि हम कोई भी चीज को मैनिपुलेट नहीं करेंगे 2 सालों में, या कोई भी चीज झूठ नहीं बोलेंगे। इसको हवा मत बनाना अपने दिमाग में कि यार मेरी स्कूल की प्रिपरेशन रह जाएगी अगर मैं इस एग्जाम को टारगेट कर रहा हूँ। तुमको डेफिनेटली इधर कहूंगा कि किसी के बातों में आने की बजाय तुम अपने आप को जज करो कि तुम्हारे लिए क्या बेटर होगा। ठीक है। सो हे गाइस, दिस इज अथर चौक, सेकंड ईयर अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट एट IIT खड़गपुर। चलिए शुरू करते हैं। तो यार हमने लास्ट वीडियो क्लास 10 to 11 ट्रांजिशन के एपिसोड 1 में एक ग्राफ ऑफ रियलाइजेशन देखा था, जहां हमने कई फैक्टर्स जैसे वॉल्यूम ऑफ सिलेबस, सेल्फ स्टडी, एग्जाम वर्सेस मार्क्स, डेप्थ ऑफ सब्जेक्ट, इन सारे फैक्टर्स को डिटेल में डिस्कस किया, और उसी के साथ मेजर शिफ्ट इन नॉलेज एप्लीकेशन जिसकी वजह से एक सडन जंप होता है लेवल में इस ट्रांजिशन में, उसको भी समझा था। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। फिर यार आते हैं स्कूल एंड कोचिंग बैलेंस। अब ये वो टाइम है जिसमें से आप में से कई लोगों ने एक डेडिकेटेड कोचिंग ज्वाइन करी होगी जिसके थ्रू आप जेईई की प्रिपरेशन कर सकते हो। ये एक पर्टिकुलर नंबर ऑफ स्टडी आवर्स जो डेडिकेटेडली इस करियर कंपटीशन एग्जाम को देना है वो स्टार्ट किया होगा। तो इसमें से हम लोग का कई ये कंसर्न होता है कि अब यार स्कूल और कोचिंग साथ में कैसे चलेगी, क्योंकि 10th तक यही था कि जो स्कूल में हम लोग पढ़ रहे हैं, फिर उसके बाद घर आके एक बार देख लिया, एग्जाम के पहले अच्छे से पढ़ लिया और उसको एग्जाम में देके आ गए। लेकिन ये वो टाइम नहीं है। अब जिस एग्जाम को हम लोग एम कर रहे हैं इस समय में, दैट डिपेंड्स ऑन योर रेगुलर प्रिपरेशन। 2 साल की बड़ी जर्नी होती है यार ये। ऑलराइट, तो इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि आप स्कूल और कोचिंग को कैसे बैलेंस करोगे। तो मैं आपको पहले भी इधर समझा चुका हूं कि जो हमारा स्कूल एजुकेशन सिस्टम है दैट इज बेस्ड ऑन स्ट्रेट मेमोरी रिकॉल, ये चीज आगे भी है। एंड जो हम एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं दैट इज बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट एप्लीकेशंस। अब इधर ये बात हमको बहुत ज्यादा समझना जरूरी है कि जब तक तुम उस कॉन्सेप्ट को सीखोगे नहीं, उस कॉन्सेप्ट को याद नहीं करोगे, उसको अप्लाई कैसे करोगे। ठीक है, हाउ विल यू अप्लाई कॉन्सेप्ट्स इफ यू हैवंट लर्न और अंडरस्टूड देम। ठीक है, बहुत सारे लोग ये कहते हैं यार कि हमारे स्कूल की प्रिपरेशन इसलिए डिप करी क्योंकि हम लोग कोचिंग के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। हाई लेवल वाली बात कहाँ आती है? जेईई एडवांस और जेईई मेंस में हाई लेवल का पढ़ाते हैं, इसलिए हमारी कोचिंग की प्रिपरेशन के साथ हम स्कूल को मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, है ना। तो अब ये बात इधर बहुत ज्यादा समझना जरूरी है। मैं ये नहीं कह रहा कि स्कूल की प्रिपरेशन पे बहुत ज्यादा तुम अलग से फोकस करो, या स्कूल की प्रिपरेशन या स्कूल के मार्क्स जो है 11th क्लास के वो आपके आगे फ्यूचर में हेल्प करते हैं या नहीं करते, दैट इज अ सेपरेट इशू। जो मैं इधर बोलने की कोशिश कर रहा हूँ वो है कि जब तक तुम उस कॉन्सेप्ट को सीखोगे नहीं, तुम उसको अप्लाई नहीं कर पाओगे। ठीक है, और जहां हमको पहले अप्लाई करना बात की बात है, पहले जो कॉन्सेप्ट सीखना है वो स्कूल में पूछा जा रहा है मेजोरिटी ऑफ पोर्शन। ठीक है, तो तुम्हारी ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि तुम्हारी स्कूल की प्रिपरेशन डेफिनेटली लिफ्ट करना चाहिए अगर तुम जेईई की प्रिपरेशन कर रहे हो। ये चीज को हवा मत बनाना अपने दिमाग में कि यार मेरी स्कूल की प्रिपरेशन रह जाएगी अगर मैं इस एग्जाम को टारगेट कर रहा हूं। तो ये बहुत सारे बच्चों को डाउट रहता है ना। मुझे भी था मेरे टाइम पे, तब मैं ये समझ नहीं पा रहा था कि यार अगर मैं इस चीज में लग गया तो मेरी स्कूल की एग्जाम का क्या होगा। ठीक है, आई होप तुमको ये बात अच्छे से समझ में आ गई होगी इधर। तो यही बात इधर आई कि ब्रिजिंग द गैप, इस दोनों के गैप को ब्रिज करके हम लोग दोनों की प्रिपरेशन में और दोनों के एग्जाम में बिल्कुल फोड़ेंगे। ठीक है, एक चीज मैं तुमको और ये समझा दूं कि जो स्कूल में एग्जाम्स होने वाली है और जो आपका जेईई का सिलेबस है उसमें जो टॉपिक्स हैं वो डेफिनेटली ऑलमोस्ट सेम है। एनसीईआरटी बेस्ड ही होता है यार काफी सारा पोर्शन जेईई मेंस में, लेकिन जो डिफरेंस है वो तुम्हें इधर समझ में आ रहा होगा कि जो मोर देन 70 या अराउंड 80% जो पार्ट है वो डायरेक्ट एप्लीकेशन बेस्ड चीजों पे आता है। तो ये बात हमें समझ में आ गई कि सेम कंटेंट है, वी जस्ट नीड टू रीऑर्गेनाइज आवर एकेडमिक बिहेवियर ताकि हम दोनों में अच्छे से एक्सेल कर पाए। ऑलराइट, और दूसरी बात, स्कूल परफॉर्मेंस डेफिनेटली आपका धीरे धीरे ग्रो होना चाहिए। अगर आप ये अपने आप से झूठ बोल रहे हो कि यार मैं इस चीज की प्रिपेयर कर रहा हूं और मेरी दूसरी चीज अच्छी नहीं हो पा रही, तो किससे झूठ बोल रहे हो यार? तुम अपने आप से बोल रहे हो। ये डेफिनेट बात है कि अगर तुम्हारा इधर परफॉर्मेंस डिप हो रहा है स्कूल में तो डेफिनेटली वो तुम्हारा जेईई वाली प्रिपरेशन में रिफ्लेक्ट करने वाला है। ऑलराइट, अब यार इधर 3 तरीके हैं स्कूलिंग के कि तुम कैसे स्कूल और कोचिंग के साथ दोनों चीजें एक साथ चलती है। तो 1 by 1 मैं तुमको इधर बताता हूँ चीजें। फर्स्ट है रेगुलर स्कूलिंग एंड कोचिंग।
जैसे अभी तक तुम रेगुलर स्कूल जा रहे थे वैसे जाओगे, और फिर अलग से जो स्कूल के बाद का टाइम है उसको तुम कोचिंग आवर्स में दे रहे हो। ठीक है, तो इस चीज का यार एडवांटेज ये बोल सकते हैं कि एक प्रॉपर बैलेंस तुम्हारा बना रहता है, कि एक तुम्हें शेड्यूल मिल जाता है कि हाँ यार अब मुझे जैसे स्कूल जाना है तो सुबह 6 बजे तुम्हें उठना है, फिर उसके बाद स्कूल गए, फिर उसके बाद आके प्रॉपरली उतने घंटे कोचिंग चले गए। लेकिन उसका एक डिसएडवांटेज ये भी है कि तुम्हें स्टडी आवर्स डेफिनेटली कम मिलने वाले सेल्फ स्टडी वाले। ऑलराइट, फिर उसके बाद आगे हम लोग चीजें और देखते हैं इसमें। फिर उसके बाद आते हैं स्कूल इंटीग्रेटेड प्रोग्राम्स। अब यार दूसरी चीज इधर ये होती है कि जो आपकी जैसे कोचिंग के फैकल्टीज होती है, जो अलग से टीचर्स होते हैं जो जेई का ही पढ़ाते हैं, वो तुम्हें स्कूल में आके मिल जाते हैं, और तुम स्कूल आवर्स जो देते हो उसमें तुम्हारी स्कूल की भी प्रिपरेशन चल रही है, जो पर्टिकुलर सीबीएसई की गाइडलाइन होती है कितने अटेंडेंस जरूरी है। ठीक है, उसके साथ साथ तुम्हें कोचिंग का भी एनवायरनमेंट उधर मिल जाता है, तो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन मिल जाती है कि हाँ यार मैं दोनों चीजें साथ में पढ़ाई कर रहा हूँ। तो इसका यही फायदा है कि तुम्हें स्कूल आवर्स के बाद काफी सफिशिएंट टाइम मिल जाता है सेल्फ स्टडी का, और तुम्हारा एक रेगुलर पैटर्न भी मेंटेन रहता है। फिर उसके बाद तीसरी चीज इधर आती है रेगुलर कोचिंग एंड स्कूल रिलैक्सेशन। अब यार इसमें कई स्कूल्स ये भी करते हैं, जो एक डमी स्कूल वाला कॉन्सेप्ट होता है, तुम लोग बहुत अच्छे से ये बात जानते होगे डेफिनेटली। इस चीज में बहुत बड़ा एडवांटेज भी होता है, और दूसरी जगह बहुत बड़ा डिसएडवांटेज भी कई लोग फेस करते हैं इसमें, अगर प्रॉपरली जज करके ये डिसीजन ना लिया जाए। ठीक है, तो इस चीज में यही है यार कि तुम्हारे स्कूल जो है वो तुम्हें रिलैक्सेशन दे देते हैं कुछ दिन का, या कई जैसे 1-2 दिन 2 या 3 दिन आना है स्कूल, और उसके बाद रेगुलर टाइम आप अपनी कोचिंग को डेडिकेट कर सकते हो आपकी एग्जाम प्रिपरेशन के लिए। ऑलराइट, तो यार इसका बहुत बड़ा फायदा ये होता है कि तुम्हारे पास पूरा दिन है कि तुम अपनी एग्जाम को प्रिपेयर कर सकते हो। एक चीज इधर ये बात और ध्यान रखना कि जो मैंने इधर समझाया था स्कूल वर्सेस कोचिंग का बैलेंस, उसे इस चीज से मिक्स आउट मत करना कि यार ये भैया तो स्कूल का इतना इंपॉर्टेंस दे रहे थे। मेरा उधर सिर्फ समझाने का ये मतलब था कि तुम्हारी परफॉर्मेंस दोनों जगह ग्रो करनी चाहिए, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि तुम अलग से जेई के लिए प्रिपेयर कर रहे हो। इसका ये मतलब नहीं है कि तुम्हारी स्कूल की परफॉर्मेंस डिप कर जाए। ठीक है, और उधर अगर गलत तरह से तुमने समझाओ तो मैं ये भी नहीं बोलना चाह रहा था कि स्कूल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो सिर्फ स्कूल फोकस रहना है, वो बात भी नहीं है इधर। डेफिनेटली इट इज ट्रू कि तुम्हारे आगे के टाइम में सिर्फ जेई की परफॉर्मेंस काम आएगी जिससे तुमको कॉलेजेस मिलेंगे, नॉट स्कूल परफॉर्मेंस। ऑलराइट, लेकिन दोनों जगह ग्रो करने का एक ये हमको महत्व देता है कि हाँ अब मेरी दोनों जगह अच्छी चल रही प्रिपरेशन, तो मुझे कहीं से भी कोई दिक्कत नहीं आने वाली, क्योंकि दोनों इंटर रिलेटेड है। ठीक है, बस एक गैप जो है एप्लीकेशन पार्ट में वो हमें ब्रिज करना है, और दोनों चीजें स्मूथली आगे चलेगी। ठीक है, तो हाँ अब मैं इधर तुमको ये बता रहा था कि रेगुलर कोचिंग एंड स्कूल रिलैक्सेशन में यही बात है कि तुम काफी सारा टाइम ले सकते हो अपनी एग्जाम को प्रिपेयर करने के लिए। लेकिन बहुत बड़ा डिसएडवांटेज भी एक एग्जांपल में तुम्हें देके समझाता हूँ कि अब जैसे स्कूल नहीं जाना है तुम्हें, तो आराम से सुबह 9 बजे उठ रहे हैं, फिर उसके बाद धीरे धीरे लेट नाइट सो रहे हैं पहले तो, फिर उसके बाद आराम से ब्रश हो रहा है, बाकी सारे काम हो रहे हैं, और फिर उसके बाद धीरे धीरे यार पूरा दिन है अपने पास, तो दिन में पढ़ाई करने बैठे, फिर थोड़ी देर बाद उठ गए, क्योंकि तुम्हारे पास कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है ना। समझ रहे हो मेरी बात? अब तुम्हारे पास कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं बची, तो उस तरह से। और जहां दूसरा बच्चा है जो उस चीज को अच्छे से यूटिलाइज करेगी, सुबह अच्छे से उठ के स्कूल आवर्स जितनी पढ़ाई कर रहा है, फिर उसके बाद एक रेसेस टाइम जो होता है स्कूल में उसको देखे अलग से ब्रेक ले रहा है, और उसी पैटर्न को फॉलो करते हुए अपनी पढ़ाई में ज्यादा फोकस कर रहा है, तो ये चीज उसके लिए ज्यादा अच्छी है। तो एक चीज मैं तुमको डेफिनेटली इधर कहूंगा कि किसी के बातों में आने की बजाय तुम अपने आप को जज करो कि तुम्हारे लिए क्या बेटर होगा। ठीक है, ना मैं बता सकता हूँ ना कोई और बता सकता है तुम्हें ये बात। ये चीज तुम्हें खुद को डिसाइड करनी है कि यार मैं इतने डेडिकेशन के साथ पढ़ सकता हूँ, मैं इतने पर्टिकुलर आज तक ये मेरी सिटिंग कैपेसिटी है, उसको डेफिनेटली ग्रो किया जा सकता है, लेकिन दैट डिपेंड्स ऑन यू। ऑलराइट, ओके। अब यार कुछ ऐसी चीजें मैं तुम्हारे साथ इधर शेयर करना चाहता हूँ जो मैंने अपनी प्रिपरेशन में भी सीखी कि मुझे अगर ये चीज गलत हुई तो नहीं करनी चाहिए थी। और फिर उसके बाद मैं तुम्हें या कोई भी अलग दूसरा इंसान तुम्हें बुक्स बता सकता है, तुम्हें स्ट्रैटेजी दे सकता है, तुम्हें मोटिवेट कर सकता है, नोट्स वगैरह पढ़ाई से रिलेटेड भी सारी चीजें बता सकता है, और ऑर्गेनाइज होना है ये सब भी बता सकता है। लेकिन ये कुछ ऐसी चीजें जो तुम्हें अपने अंदर से लानी पड़ेगी, ताकि इस पूरी प्रिपरेशन में तुम्हें खुद को मालूम है कि यार कहीं ना कहीं हर बच्चा कुछ ना कुछ ऐसी चीज लैक कर जाता है जिसकी वजह से उसको आखिर में दिक्कत होती है। ठीक है, तो अब अपन इधर ये डिस्कस करने वाले हैं सम इंपॉर्टेंट कीज टू सक्सेस। तो पहला आता है हैप्पी एंड कंटेंटेड स्टेट। यार दिस इज ट्रू दैट इज अ कूल माइंड हेल्प्स यू इन क्विक ग्रास्पिंग एंड इंप्रूव्स योर रिकॉल एबिलिटी। ठीक है, और दूसरी तरफ देखा जाए तो एक स्ट्रेस्ड माइंड जो होता है वो तुम्हारा कंसंट्रेशन भी डिक्रीज करता है, और हमेशा एक डाउटफुलनेस की स्टेट जो होती है
वो तुम्हारे अंदर बनाए रखता है। ठीक है, तो यार मैं यही बोलूंगा कि तुमने ये पाथ चूज किया है, तुम्हें कोई जबरदस्ती तो करा नहीं रहे, तुम अपने मर्जी से अपने फ्यूचर सिक्योर करने के लिए कोई भी आईआईटी या एनआईटी में अगर या अच्छे कॉलेज में सीट लेना चाहते हो तो वो उससे तुम्हारा फायदा है और किसी और का फायदा नहीं होने वाला है। ठीक है, तो तुम्हें ये जानना पड़ेगा कि मैं खुश होकर पढूं। यार कई बच्चे आखिरी में घबराने लगते हैं कि मैं क्यों पढ़ रहा हूं, क्या पढ़ रहा हूं। ये तुम्हारा दैट इज नॉट योर कंसर्न फॉर नाउ। अब तुम अपना वे डिसाइड कर चुके हो इन 2 साल के लिए, तो तुम्हें ऐसे पढ़ना है कि यार मेरी कोई चीज गलत ना होना चाहिए। ठीक है, जब मैंने स्टार्ट की है तो मैं खुश होकर पढ़ूंगा और फिर उसके बाद उस चीज को अचीव करूंगा। ऑलराइट, ठीक है। फिर उसके बाद दूसरी चीज आती है पर्सनल कैरेक्टर क्वालिटीज। अब यार इस जर्नी में हम इतना उलझ के रह जाते हैं कि पढ़ाई पढ़ाई सिर्फ हमको दिखती है और जो दूसरी चीजें हैं जिसको साथ में लेके चलना चाहिए और इनडायरेक्टली वो तुम्हारे एकेडमिक बिहेवियर पे इफेक्ट कर सकती है, उसको हम भूलने लगते हैं। ठीक है, तो वो चीज ये है जिसमें फर्स्ट है पोलाइटनेस, मेंटेनिंग पोलाइटनेस इन योर ऑल टॉक्स एंड एक्शन एंड रिस्पेक्ट योर एल्डर्स। अब तक हम यार ये फॉलो करते आते हैं, हमें स्कूल में भी सिखाया जाता है, लेकिन इस प्रिपरेशन के अंदर कई बार ऐसी फ्रस्ट्रेटिंग स्टेज आ जाती है जिसमें तुम शाउट करने लगते हो, जिसमें अपने आप आवाज हो जाती है। और जिधर एक मैं बात तुम्हें बता रहा हूं कि जिधर ये पॉइंट है ना कि तुम्हारी एंगर से तुम अपने आप की आवाज ऊंची करके बड़ों से एंगर में गुस्से से बात कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं तुम ये समझ जाना कि तुम्हारे जो पढ़ाई है वो कहीं ना कहीं हैम्पर कर रही है उस समय। ठीक है, ये बात तुमको अपने आप भी समझ में आ रही होगी कि जब मेरी पढ़ाई अच्छी नहीं चलती तो कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेशन के कारण मैं दूसरों पे गुस्सा निकालने लगता हूँ। यार ये मेरे साथ भी होता था, लेकिन ये चीज गलत है, बिल्कुल गलत है। फिर उसके बाद यार दूसरी चीज आती है बैलेंस्ड मील और फिजिकल फिटनेस। अब मैं डेफिनेटली तुमको देख के लग रहा होगा कि फिजिकल फिटनेस के बारे में मैं ना बोलूं तो ये अच्छा होगा, बट फिर भी ये चीज डेफिनेटली मैंने अपनी प्रिपरेशन में बहुत लैग करी। हाँ, आज मैं एक अच्छे कॉलेज में हूँ, एक टॉप आईआईटी में हूँ, लेकिन ये चीज में इंप्रूव करता तो हो सकता है कि मुझे और जिधर चीज में दिक्कतें आ रही थी या मैं अपनी एबिलिटी जल्दी चीजें करने की वो हैम्पर कर रहा था। ठीक है, तो एक चीज हमें समझनी है कि हमें बैलेंस मील्स लेना है और खाने के 20 मिनट्स बाद तक, ये फैक्ट है, खाने के एटलीस्ट 20 मिनट्स बाद तक आपको कोई भी अपनी पढ़ाई का काम नहीं करना है। ठीक है, आप न्यूज़पेपर पढ़ सकते हो, फैमिली के साथ बात कर सकते हो, कोई दूसरा काम कर सकते हो, लेकिन उस समय अपनी पढ़ाई मत करो क्योंकि वो इनडायरेक्टली फुल एफिशिएंसी के साथ नहीं होती है, ये डेफिनेट है। और फिर उसके बाद फिजिकल फिटनेस की बात करें तो सुबह उठ के मॉर्निंग में एक 30 to 40 मिनट्स का जॉगिंग कर लिया या रनिंग कर लिया, वो बहुत ज्यादा जरूरी है यार। मैंने बिल्कुल, मुझे काफी लोगों ने समझाया लेकिन मैंने वो चीज नहीं करी थी, तो ये डेफिनेटली दिक्कत देता है। तुम्हारा जो ऑक्सीजन सप्लाई है ब्रेन तक वो डेफिनेटली इंप्रूव होता है अगर तुम कुछ पर्टिकुलर टाइम के लिए कोई फिजिकल एक्टिविटी को डिवोट करते हो। ठीक है, यस। फिर उसके बाद तीसरी चीज है पेरेंटल प्रेशर, रिलेशनशिप्स एंड एडिक्शन। इन चीजों से लेके बाद अब एक बात तुम समझ जाओ कि ये जो प्रिपरेशन होती है उसमें अपने सारे दोस्त यार पीछे छूट जाते हैं और जो तुम्हारे कंपेनियन होने वाले हैं वो तुम्हारे गार्डियन या पेरेंट्स ही होने वाले हैं इस प्रॉपर जर्नी में। तो तुम उनके साथ कैसा रिलेशनशिप रखते हो वो बहुत ज्यादा मैटर करता है। एक चीज अपने आप से इस समय प्रॉमिस कर लो कि हम कोई भी चीज को मैनिपुलेट नहीं करेंगे 2 साल में, या कोई भी चीज झूठ नहीं बोलेंगे। ठीक है, मैंने एक बार ये कहीं ना कहीं पढ़ी थी या सुनी थी कि जब हम कुछ चीज झूठ बोल रहे हैं ना अपने पेरेंट्स से तो वो डेफिनेटली गलत होने वाली है। ठीक है, तो वो चीज हमारे पास करने का बिल्कुल समय नहीं है। ये तुम्हारे करियर बिल्ड करने के लिए जो डोर है उसको खोलने वाले ईयर्स हैं। ठीक है, तो उस चीज में अब उसके बाद आते हैं रिलेशनशिप्स भी। तो यार ये वो समय नहीं है, अभी तक जो हो गया हो गया, आगे तुम्हारे पास, मैं इस चीज को ज्यादा फोकस नहीं करने वाला इधर, लेकिन आगे तुम्हारे पास काफी सारा टाइम रहता है हर कुछ देखने के लिए। तो इस समय इन चीजों में मत पड़ना कि जिससे तुम्हारा फ्यूचर स्पॉइल हो जाए। मुझे एक बड़ा भैया समझ के तुम ये बात सुन सकते हो कि ये चीजें डेफिनेटली तुम्हें दिक्कत देने वाली है और कोई इन चीज का रिलेशन नहीं है, रिलेशनशिप हो गई, एडिक्शन हो गए, दूसरे भी काम हो गए, कि वो तुम्हारे आगे की फ्यूचर सिक्योर करता है, सिर्फ स्पॉइल कर सकता है। ठीक है, तो ये चीज हमें इधर समझनी है। ऑलराइट, तो यार सारी चीजें समझ लिया हमने। इधर एक ग्राफ देख लिया, सबसे पहले ही ग्राफ ऑफ रियलाइजेशन का कि ये चीजें हमें चेंज होने वाली है और इस चीज को कैसे टैकल करना है। फिर उसके बाद एक मेजर शिफ्ट इन नॉलेज एप्लीकेशन वाला पॉइंट समझ लिया। ठीक है, उसके बाद स्कूल एंड कोचिंग बैलेंस जो एक बहुत ज्यादा डिसाइडिंग फैक्टर होता है कि तुम किस तरह से चीजों को मैनेज करते हो, वो चीज भी समझ ली। ठीक है, और कुछ इंपॉर्टेंट कीज टू सक्सेस भी हमने डिस्कस किए। फाइन, ठीक है, तो यार इसी के साथ आज का वीडियो हम खत्म करते हैं इसी जगह।
काफी सारे वीडियोस यार मैं और लाने वाला हूँ अपनी प्रिपरेशन से रिलेटेड। और यार इस चैनल में मैं कोई हवा में बातें नहीं करने वाला, ठीक है। ये सारे पॉइंट्स मैंने रियलाइज करे और जो मैंने गलती करी उससे सीखा भी है। प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस तुम्हें मिलेंगे और भी कई सारे वीडियोस आने वाले हैं स्ट्रैटेजी से रिलेटेड, मोटिवेशन से रिलेटेड, बहुत कुछ कंटेंट मिलेगा। तो डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग द चैनल और वीडियो लाइक कर देना अगर तुम्हें हेल्पफुल लगी हो तो। इसी के साथ आज का वीडियो खत्म करते हैं। यार खुश होके पढ़ना है, टेम्पो हाई रखना है और मचा देना है।